Hello, welcome to Study Life. Today we are going to learn chapter called as Mathematical Logic. And Mathematical Logic में पहले concept देखते हैं. First concept आता है What is meant by statement and truth value. ऐसे दो concept है. तो पहले देखो statement क्या होता है. A statement is a declarative, that is assertive sentence which is either true or false. या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. और स्टेटमेंट कैसा होगा? सेंटेंस असर्टिव और डिक्लेरेटिव होगा है, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. मतलब या तो ट्रू और फॉल्स हो सकता, दोनों में से, दोनों एंड नहीं हो सकता, ये भी एंड ये भी. एंड स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय PQR. सो स्टेटमेंट हम लोग किसको बोलेंगे? जो असर्टिव सेंटेंस होगा उस वो क्या होगा? या तो ट्रू या तो फॉल्स, पर दोनों एक साथ नहीं होगा. नॉर्मली स्टेटमेंट को हम लोग PQR से डिनोट करेंगे. एंड अभी देखो, जैसे कि इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड या फिर ऑर्डर दे रहे, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे या फिर सजेशन दे रहे, ये सब क्या होता है? नॉट स्टेटमेंट. ऑलवेज रिमेंबर, असर्टिव होना चाहिए या तो उसका एंड वो या होना चाहिए क्या? ट्रू या तो फॉल्स, उसको बोलेंगे स्टेटमेंट. और अगर ये सब आता है तो उसको क्या बोला जाता है? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. तो समझा पहले स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन. इसके बाद आता है ट्रूथ वैल्यू. देखो हमें ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है? ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू T से डिनोट करते हैं. ट्रू ना, ट्रू मतलब सही, तो उसका कैपिटल लेटर T से डिनोट करते हैं. और अगर वो स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसको किससे डिनोट करेंगे? F से. सो T एंड F क्या है? ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट. ओके, अभी देखो इसके बाद एक आता है ओपन सेंटेंस. ओपन सेंटेंस क्या होता है? देखो, इट इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. मतलब सिचुएशन वाइज क्या होगा? वैरी करेगा उसका ट्रूथ वैल्यू. ट्रूथ वैल्यू क्या हो सकता है? या तो T होगा या तो F. एंड दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा ही इज अ टॉल. सो कहने से ये जो ही लिखा है ये ही वैरी कर सकता है, राइट? डिपेंड ऑन द सिचुएशन वैरी कर सकता है. और इसका क्या होगा? ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से, इसलिए क्या है? ये स्टेटमेंट नहीं होगा. एक और देखो, जैसे कि लिखा है मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. बरोबर. अभी देखो, मैथमेटिक्स किसी के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है. डिपेंड ऑन द सिचुएशन. मुझे पसंद है इसलिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ. सो दैट डिपेंड्स. तुम्हें नहीं पसंद फिर भी जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा होगा ना. सो दैट डिपेंड्स ऑन द पीपल टू पीपल और डिपेंड ऑन द सिचुएशन इज कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस. ठीक है. सो स्टेटमेंट क्या होता है? उसका ट्रूथ वैल्यू. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे कि देखो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. लिखा है Which of the following sentences are statement in logic? तो हमें स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है. Write down the truth value of the statement. तो पहले स्टेटमेंट है या नहीं ये चेक करते हैं. वो क्या होना चाहिए? असर्टिव होना चाहिए. बस देखो, असर्टिव होना चाहिए. इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी का आई होप सिंबल पता है, ऐसा सिंबल. कमांड, कमांड दे रहा हो या ऑर्डर दे रहा हो, जैसे कि शट द डोर, राइट? और गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब क्या ऑर्डर? रिक्वेस्ट, कैन यू गिव मी अ वाटर, रिक्वेस्ट, सजेशन दे सकते हैं, ये सब नहीं आएगा. इंट्रोगेटिव मतलब जैसे क्वेश्चन मार्क, ऐसे सारे क्वेश्चन क्या होगा? नहीं होगा. फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि देखो ये स्टेटमेंट है क्या? 6 into 4 is 25, राइट? तो ये स्टेटमेंट है. हाँ स्टेटमेंट है, बिकॉज 6 into 4 equals to 24 होता है, बट 25 लिखा है, राइट? तो इसको क्या लिखूंगा? इट इज अ, हमें क्या लिखना है? विच ऑफ द सेंटेंस आर स्टेटमेंट. तो लिखो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू और फॉल्स. तो कहने राइट विच इज फॉल्स, क्योंकि 6 4 से 24 होता है. विच इज फॉल्स, हेंस ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल. स्मॉल f मत लिखना, इसको क्या डिनोट करते हैं? कैपिटल F से डिनोट किया जाता है. सो समझा, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल F हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है? x + 6 = 9. तो देखो x का वैल्यू स्पेसिफाई किया क्या? नहीं. तो क्या हो जाएगा? ये ओपन क्या हो जाएगा? सेंटेंस. इसलिए ये स्टेटमेंट रहेगा क्या? नहीं. तो लिखो इट इज एन ओपन सेंटेंस
देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, समझे, क्योंकि स्पेसिफाई वैल्यू नहीं किया है, वो वैरी करेगा। एंड नेक्स्ट लिखा है व्हाट आर यू डूइंग। देखो ये क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव तो ये होता है क्या सेंटेंस, नहीं, ये सेंटेंस है तो ये जो है ये स्टेटमेंट रहेगा क्या, नहीं, तो लिखो इट इज एन इंट्रोगेटिव, ये क्या है, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, समझे, सिर्फ असर्टिव होना चाहिए। देखो नेक्स्ट लिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हैज टू रियल रूट्स। अगर 10th स्टैंडर्ड में याद रहेगा कि ये क्या होता था, हम लोग रियल रूट्स फाइंड कर सकते थे। अभी देखो तुम्हें पता रहेगा इसका रियल रूट्स आएगा क्या, 2 तो आएगा क्योंकि x का पावर 2 है, रियल ही आएगा क्या, रियल आने के लिए क्या चेक करते थे, याद है, कैंडिडेट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। चेक करो, बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 4ac, a का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है 6। देखो 25 माइनस 24 कितना आ जाएगा 1, तो ये आएगा, तो क्या रियल रूट्स आएगा 2, यस, तो ये रियल रूट्स आएगा, मतलब ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू, क्या स्टेटमेंट है, हाँ, सो लिखो इट इज एन statement whose which is, can I write, which is true, therefore क्या होगा, ये क्या हो जाएगा इसका, therefore its truth value क्या हो जाएगा, truth value is t। ये t क्यों आ जाएगा, बिकॉज ये देखो ये 2 रियल रूट्स है और ये क्या है, स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली। देखो एक और लिखा है यहाँ पे, देखो रिक्वेस्ट कर रहा है ना, प्लीज सिट डाउन, तो क्या आ जाएगा, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, समझे, ये भी नहीं आएगा, रिक्वेस्ट कर रहा है। देखो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सही बात है। अब देखो एक सेंटेंस दिया है, असर्टिव है, एंड क्या ये ट्रू है क्या, हाँ, मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, तो लिखो क्या होगा ये, इट इज एन statement who which is, can I write, which is क्या होगा, which is true, hence क्या होगा, its truth value is, can I write, t हो जाएगा, t क्यों, क्योंकि ये राइट है, समझा, ऐसे ही क्वेश्चन है। और ट्राई करते हैं, देखो नेक्स्ट लिखा है एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अगर याद रहेगा हर एक रियल नंबर को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे कि 2 को क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट 2 + 0i, और a + i भी याद है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, तो इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कैन आई राइट इट इज एन स्टेटमेंट whose which is, can I write, which is true, hence its truth value क्या आ जाएगा, hence its truth value is capital T, okay। लिखो he is honest, अभी कहने से he is honest, he कौन, अपने को क्या पता, तो ये क्या आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, it is open sentence, hence it is not a statement, समझे, वेरी इजी। एक और ट्राई करो, देखो द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर, जैसे कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, हाँ, बट मान लो नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या प्राइम नंबर ही आएगा, 4 नहीं आएगा, मतलब वो फॉल्स होगा, पर स्टेटमेंट है क्या, यस। कैन आई राइट इट इज एन स्टेटमेंट which is false, false क्यों होगा, समझा, false, hence its truth value is f आ जाएगा इसका ट्रूथ, क्योंकि ये हर एक का प्राइम नंबर, अगर स्क्वायर करोगे तो प्राइम नंबर ही आएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। नेक्स्ट देखो क्लोज द डोर, क्लोज द डोर मतलब क्या, ऑर्डर दे रहा है, तो क्या होगा, इट इज नॉट एन स्टेटमेंट, समझे, वेरी इजी। देखो असर्टिव रहेगा
तो स्टेटमेंट है और फिर उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना। ट्रूथ वैल्यू मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। ट्रू है तो कैपिटल टी से डिनोट करो और फॉल्स है तो कैपिटल एफ से डिनोट करो। और अगर वो नहीं है तो डायरेक्टली उसको स्टेटमेंट नहीं है। अभी स्टेटमेंट है ही नहीं तो ट्रूथ वैल्यू का कोई बात ही नहीं आता। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस रिलेटेड तुम लोग प्रैक्टिस करो। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछो। ओके, अभी मैं तुम्हें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लॉजिकल कनेक्टिव सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। सो बेसिकली अभी हमें स्टेटमेंट में कंपाउंड स्टेटमेंट हमें देखना है, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। और लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है? लॉजिकल कनेक्टिव पहले समझो। देखो, द वर्ड और फ्रेज विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट आर कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टिव। देखो, वी विल स्टडी द कनेक्टिव एंड, और, if then, if and only, if and only, if and not। मतलब ये 5 क्या है? कनेक्टिव्स। जैसे दो सेंटेंस को क्या किया जाता है, जो जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं, स्टेटमेंट को जो जोड़ने के लिए यूज करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कनेक्टिव्स, राइट। अभी ये 5 कनेक्टिव हम लोग स्टडी करेंगे। अभी देखो, स्टेटमेंट क्या होता है? 2 टाइप का होता है, एक सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू 2 और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज सिंपल स्टेटमेंट, राइट। सिंपल स्टेटमेंट वही होता है जिसको तुम लोग और ब्रेक नहीं कर सकते हो। और कंपाउंड क्या होता है? देखो, इफ अ स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, डेफिनेशन कोई पूछने वाला नहीं है, बस ये देखो कि एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैंने बोला 3 इज अ प्राइम एंड, दिखा ये एंड क्या है? लॉजिकल कनेक्टिव है। तो क्या हो जाएगा? 4 इज एन इवन नंबर। तो कहने से ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है और ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, दोनों को एंड से कनेक्ट किया तो इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट। एक और देखो, 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स। ये क्या होगा? सिंपल स्टेटमेंट। कैसे ऐसा हो सकता है क्या? 3 इज अ ट्विन प्राइम्स और 5 इज अ ट्विन प्राइम्स, ऐसा हो सकता है क्या? इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ट्विन है, मतलब ये दोनों एक साथ ही रहेगा, मतलब ये सिंपल है, इसको मैं वापस ब्रेक नहीं कर सकता ना। वही होता क्या? सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। समझे? वेरी इजी। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अभी देखो, लॉजिकल कनेक्टिव हम लोग ने क्या बात की? 5 होता है, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली, इफ एंड नॉट। ये 5 कनेक्टिव हम लोग स्टडी करते हैं एक एक डिटेल में। देखो, अगर लॉजिकल कनेक्टिव में पहले आता है एंड। एंड का सिंबल ये देखो, ध्यान से इसको देखो, ये क्या है? एंड का सिंबल। इसको हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कंजंक्शन भी बोला जाता है। मैं एंड बोलूं या कंजंक्शन बोलूं, सिंबल यही आएगा। ये देखो, वी बनाते ना, ये उल्टा वी बनाओगे तो ऐसा ये क्या आ जाएगा? इसको एंड का यूज किया जाता है कनेक्टिव। अभी एक एग्जांपल भी देखे थे, और इसको क्या बोला जाता है? कंजंक्शन। अभी कंजंक्शन देखो, अभी इसके ना ट्रूथ वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? देखो, अगर चलो एक बार पढ़ ले तो देखो, इफ 2 स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड देन इट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन, ठीक है। एंड इन अदर वर्ड, P and Q आर 2 स्टेटमेंट, देन P and Q इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय, देखो, P and Q। इसको कैसे पढ़ूंगा? P and Q और P कंजंक्शन Q, ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है। अभी देखो, इसका ट्रू वैल्यू कब होगा? ट्रू वैल्यू तभी होगा, देखो, इफ एंड ओनली P and Q आर दोनों ट्रू होगा तभी आंसर इसका ट्रू आएगा। मतलब क्या? देखो, अगर 2 स्टेटमेंट दिया है P and Q, मैं यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल बना के देता हूँ कंजंक्शन का, और ये ट्रूथ टेबल सबका याद करना पड़ता है, तभी आगे के जो क्वेश्चन है और आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तुम लोग इजिली टैकल कर सकते हो। तो देखो, अगर एक स्टेटमेंट दिया है P, सेकेंड स्टेटमेंट है Q, ओके। अगर पहला वाला देखो, इसका फॉर्मेट याद रखो, पहले अगर 2 ही स्टेटमेंट है तो 4 आता है, 2 बार ट्रू फिर 2 बार फॉल्स लिखो, ओके। ये पहले 2 ट्रू 2 फॉल्स, इस क्यू का सीक्वेंस याद रखो, ट्रू फॉल्स, ओके। अभी हम लोग कौन सा कनेक्टिव यूज करेंगे? एंड, मतलब इसको सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करूंगा? P and Q, ओके। अभी इसका आंसर क्या आएगा? देखो, ये P and Q डिपेंड करेगा दोनों के कॉम्बिनेशन पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? देखो, द कंजंक्शन P and Q इज सेड टू बी ट्रू इफ एंड ओनली बोथ P and Q आर ट्रू। और याद कैसे करने का? देखो, इसको ना ऐसा भी बताया जाता है, ट्रू मतलब याद करो 1, ये आगे भी हम लोग यूज करेंगे 1, और F मतलब 0, ठीक है। एंड मतलब मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, एंड मतलब मल्टीप्लाई करने का, ठीक है।
मल्टीप्लाई करने का। मतलब क्या, ये t मतलब 1 है, ये भी 1 है, 1 इंटू 1 क्या होगा, कैन आई से 1, मतलब इसका आंसर आएगा t। अभी देखो 1 और ये 0 है, 1 इंटू 0 मतलब 0, 0 मतलब f, 0 इंटू 1 कैन आई से 0 मतलब f, 0 इंटू 0 0। और यहाँ पे वही तो लिखा था, अगर ट्रू कब आएगा, आंसर सिर्फ ट्रू तभी आएगा जब बोथ p एंड q आर ट्रू। देखो ये आंसर ट्रू, ये भी ट्रू रहेगा तभी आंसर ट्रू आएगा, और टाइम में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। समझे, ये है कंजंक्शन। कंजंक्शन कैसे याद रखने का, मल्टीप्लाई करने का, वेरी इजी। और t मतलब 1, f मतलब 0, मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा लिख देने का, वेरी इजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट आता है कंजंक्शन, क्या है, और को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, v से। होता देखो उसको, और एंड को क्या बोलते थे, कंजंक्शन। इसको क्या बोला जाता है, डिसजंक्शन भी बोला जाता है, डिसजंक्शन आ जाएगा, इसको बोला जाता है, देखो इसको क्या बोलते हैं, if two statements are combined by using the logical connective or, then it is called as disjunction. In other words, if p and q are two statements, then p or q is called as disjunction. It is denoted by, देखो कैसे, p और q ऐसा डिनोट किया जाता है, and it is read as p और q और p disjunction q। अभी इसका लिखा नहीं है कि इसका क्या आएगा, मैं बता दो। देखो ये सेम रहेगा, कहने से ये p रहेगा, ये q। अभी ये सिंबल कैसा होगा, p और q, इसका सीक्वेंस सेम रखने का, 2 ट्रू बाद में 2 फॉल्स, इसका अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, राइट। अभी देखो और मतलब सेम, कहने राइट। अभी ट्रू मतलब मेरे लिए 1 था, फॉल्स मतलब 0 था। जब भी मैं और बोलूंगा ना, और मतलब ऐड करने का, ठीक है, ऐड। और याद रखना इस लॉजिकल में 1 प्लस 1 रियल में 2 होता है, बट हमेशा यहाँ पे 1 ही लिखना है, ओके। ये मैथमेटिक का वो लॉजिक में मत जाना, ध्यान में रखना। मतलब देखो ये 1 है और ये 1, और मतलब ऐड, 1 प्लस 1 1, मतलब इसका आंसर ट्रू आएगा। अभी देखो ये 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 होता है, मतलब ट्रू। और ये 0 प्लस 1 कहने से 1, मतलब ट्रू। 0 प्लस 0 0, मतलब कहने से इसमें आंसर फॉल्स कब आएगा, जब दोनों ये जो सेंटेंस है और स्टेटमेंट है फॉल्स होगा तो ही आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। और इसको कैसे लर्न करना है, वेरी इजी। देखो एंड में मल्टीप्लाई किए थे और में क्या किया है, ऐड किया है, ऐसे याद रखोगे, वेरी इजीली, बहुत अच्छे से याद हो जाता है, ओके। चलो थर्ड देखते हैं, इफ देन। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल कनेक्टिव, क्या है, इफ देन। इफ देन कैसे करोगे, कहने से इसको बोला जाता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को देखो ऐसा एरो, एक सिंगल एरो, ये देखो या तो ऐसा दिखाओ या तो ऐसा डिनोट करो, बट एक ही डायरेक्शन में एरो रहेगा, इसको बोला जाता है इम्प्लीकेशन, या फिर बोलो कंडीशनल। देखो पहला क्या था, एंड को क्या बोला जाता था, कंजंक्शन, और को डिसजंक्शन। ये क्या है, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन या कंडीशनल भी बोलो। और इसको कैसे बनाते हैं, एंड था और था, अभी आया इफ देन। इसको कैसे पढ़ते हैं, देखो इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय यूजिंग कनेक्टिव इफ देन, इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। इन अदर वर्ड p q are two statement, then p, if p then q is called as conditional, it is denoted by p implication q और p implication q, read as p implies q, और if p then q। इम्प्लीकेशन पढ़ो, p implies पढ़ो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अभी इसका ट्रूथ टेबल कैसे आता है, देखो सेम, पहला p होगा, यहाँ पे q होगा, p का सेम सीक्वेंस रहेगा, ट्रू ट्रू, फिर क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स। इसका क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इम्प्लीकेशन का देखो सिंबल ये है, मतलब p इम्प्लीकेशन q, ओके ऐसा। अभी इसको कैसे याद रखना है, याद देखो एक लॉजिक में याद बोलता हूँ, याद रखना पहले t होगा और दूसरा f होगा, तो t f होता है, क्या होता है, t f होता है, बाकी सब ट्रू होता है। तो बट हमेशा याद रखना इसमें पहला क्या होना चाहिए, ट्रू, बाद में फॉल्स, इसका उल्टा नहीं, f इम्प्लाइज t क्या हो जाएगा, इसका t आ जाएगा, ठीक है, t f होता है, ऐसा याद रखो। तो इसमें ढूंढ लो, देखो t f होता है, इसका उल्टा देखो f t भी क्या आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। एक ही याद रखो, इसको क्या, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, टी एफ होता है, बाकी सब ट्रू होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद रखो, कभी भूलोगे नहीं,
समझा? ये था कंडीशनल। नेक्स्ट आता है इफ एंड ऑल इफ। देखो ये था कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, ये है डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल। ठीक है, अभी इसका एरो देखो डबल ऐसा है दोनों डायरेक्शन में, ये देखो ये बोलो या ये, उसमें क्या था सिंगल। ओके, तो ये भी लिखो, देखो क्या लिखा है, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ देन इट इज कॉल्ड एज biconditional or double implication. In other words, if P and Q are two statements, then P if and only if Q is called as biconditional and it is denoted by P double implication Q और यही and written P biconditional Q और P if and only if is Q, ऐसा इसको रीड किया जाता है। सेम इसका ट्रूथ टेबल भी होगा। ट्रूथ टेबल कैसा होता है, देखो ये सेम रहेगा, PQ इसमें भी सब सेम रखेंगे, TT FF, फिर ये आता है TF और ये होगा TF। इसमें याद रखो अगर दोनों सेम रहा तो आंसर हमेशा T आता है, दोनों सेम, और अगर कहने से FF भी होगा तो भी आंसर क्या आएगा, T आएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे याद रखते हैं। दोनों सेम, देखो TT है तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या लिखो P डबल इम्प्लीकेशन Q, दोनों सेम रहेगा ना, तो देखो दोनों सेम है तो यहाँ पे लिखो T, अदरवाइज क्या आता है इसका आंसर F। ऐसे ही लर्न करो, इजीली याद हो जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन बहुत होगा। देखो वापस ये चार हो गया, एक और करते हैं। लास्ट क्या है, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। निगेशन मतलब क्या, फॉर अ गिवन स्टेटमेंट P देयर इज अनदर स्टेटमेंट व्हिच इज डिफाइंड टू बी ट्रू व्हेन P इज फॉल्स एंड फॉल्स व्हेन P इज ट्रू इज कॉल्ड एज निगेशन ऑफ द P एंड इट इज डिनोटेड बाय, देखो ऐसा, ये इसका सिंबल है। निगेशन कैसे डिनोट करते हैं, ये देखो ऐसा, ये वेव के जैसा। ठीक है, मतलब अगर P है तो इसका निगेशन P आ जाएगा। ठीक है, अभी P क्या हो सकता है, अगर वो ट्रू होगा तो इसका निगेशन ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, और अगर ये खुद फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। वेरी इजी, बहुत सबसे इजी होता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करो, निगेशन मतलब नॉट लगा दो। ओके, तो देखो सब रिवाइज करते हैं। कहना राइट, एंड जो था, एंड को कैसे बोला जाता था, कहने से इसको बोलते हैं कंजंक्शन, एक नाम और था राइट, कंजंक्शन। इसमें क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, एंड के बाद क्या था, और कंजंक्शन के बाद उसका नाम क्या था, कहने राइट डिसजंक्शन, उसको बोलते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को मल्टीप्लाई को इसके जगह पे क्या करते थे, ऐड करते थे, 1 और 0 कंसीडर करके। ठीक है, कंजंक्शन ये आ जाएगा। फिर इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब ऐसा, ये आ गया, इसको क्या नाम बोलते थे, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में क्या करते थे, याद है, TF होता है, बाकी सब ट्रू होता है। और ये क्या था, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन इसको लिखो, डबल इम्प्लीकेशन, और इसमें हम लोग क्या करते थे, अगर दोनों सेम रहेगा तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा, दोनों सेम रहेगा तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा, बाकी टाइम फॉल्स आएगा। और लास्ट है निगेशन। निगेशन का तो वेरी इजी, ट्रू दिखता है तो फॉल्स करो, फॉल्स है तो ट्रू। सिंबल कैसे करते हैं, ऐसा निगेशन का ऐसा सिंबल उसके आगे लगा दो। ये सारा बेसिक है, इससे रिलेटेड सारा तुम्हें आगे हेल्प करेगा क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो इतने लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं जो तुम्हें लर्न करना है। ओके, चलो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखो, स्टडी लैब ने तुम्हारे लिए कुछ फुल कोर्सेज लेके आया है, जिसमें IIT, JEE, नीट लेवल के, CET लेवल का प्रिपरेशन कराया जाएगा। अगर तुम नीट फोकस हो या JEE, IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कोर्स तुम्हारे लिए है, और या फिर CET के लिए कर रहे हो, महाराष्ट्र बोर्ड का एंट्रेंस एग्जाम के लिए कर रहे हो तो, और ये रुपीस कितने में अवेलेबल है, एट जस्ट रुपीस 10,000 में अवेलेबल है। साथ में देखो टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज में क्या है, IIT, JEE लेवल का ही सेम वापस प्रिपरेशन जब तुम कर रहे हो तो टेस्ट दे सकते हो। ये टेस्ट में क्या हो जाएगा, तुम्हारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता चलेगा। सेम CET लेवल के लिए भी, और छोटा कोर्सेज भी है हमारे पास, जैसे चैप्टर वाइज है, माइक्रो कोर्सेज, वो तो देखो एट रुपीज ओनली 99 में है, वेरी लेस अमाउंट। ये सेम IIT, JEE, नीट लेवल के क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ के सारे मिल जाएंगे, प्लस लाइव डाउट सॉल्विंग्स होंगे। ठीक है, तो चलो अभी इतने जो हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि पहला लिखा है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली। अभी हमें क्या लिखना है, सिम्बॉलिकली, जितने हम लोग ने स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे थे उसका यूज करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को कैसे डिनोट किया जाता है, याद है,
पी क्यू आर एस से हम लोग ने देखो स्टेटमेंट पहले स्टडी किया, वही यूज करेंगे। देखो पहला क्या लिखा है, हमें क्या करना मन में, सिंबॉलिकली इसको डिनोट करना है। कैसे होगा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। देखो एंड है दिखा, लॉजिकल कनेक्टिव, मतलब दो कहने से दो स्टेटमेंट है। तो देखो कैसा है, स्टेटमेंट को कैसे डिनोट करता है, पी क्यू आर से। तो मैं देखो पी क्या कंसीडर करता हूं, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, राइट, ये क्या होगा, महाराष्ट्र में होगा। और क्यू क्या कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी एंड मतलब देखो इसको कैसे करेंगे, सिंबॉलिकली, कहना राइट, सिंबॉलिकली स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा, देखो ये नागपुर इज इन महाराष्ट्र मतलब पी, लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा, एंड, याद है एंड मतलब ऐसा उल्टा वी, एंड क्यू, समझा। ये हमें सिंबॉलिकली इसको डिनोट कर दिए। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, कैन आई राइट ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ऑड, कौन सा लिखा है, ऑड। तो वापस इसमें भी लिखेंगे, लेट्स पी, पी का कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। और क्यू क्या स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं कि ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, राइट। तो इसको कैसे डिनोट कर सकते हो, कहना राइट, सिंबॉलिकली स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न एज, क्या जाएगा, देखो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल मतलब पी और क्यू, ये हो जाएगा इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये देखो ये लिखा है, इसमें कैसे होगा जरा सोचो, कैन आई राइट द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ मतलब implication, angle is right angle if and only if it is of measure 90 degree, the angle is right angle if and only if it is measure of 90 degree लिखा है। तो इसमें कैसे करेंगे, angle is right angle मतलब if and only if it is of measure, देखो तो पहले कहना राइट it is measure of 90 degree, मेरा Q आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, द एंगल इज राइट एंगल, ये दो आ जाएगा, इसको इफ एंड ओनली कनेक्ट कर रहा है, मतलब P क्या हो जाएगा, कैन आई राइट द एंगल इज राइट एंगल। और दूसरा क्या होगा, Q क्या हो जाएगा, एंगल, देखो एंगल इज मेजर 90 डिग्री, राइट। तो सिंबॉलिकली क्या जाएगा, स्टेटमेंट, देखो P इफ एंड ओनली इफ है ना, अच्छा इफ एंड ओनली इफ है, इफ देन मतलब कंडीशनल था, ये बाई कंडीशनल है मतलब डबल एरो और ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। मैं इफ देन नहीं, इफ देन इज कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ इज बाई कंडीशनल, तो ये इसको ऐसा हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं, देखो एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, तो मतलब थोड़ा सा देखो अच्छे से समझो, कैन आई राइट एंगल इज एक्यूट और एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो देखो इसको लिखता हूं, एंगल इज, ये क्या हो जाएगा, एक्यूट। अभी एंगल इज एक्यूट, देखो पर लिखा क्या, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, मतलब ना ही वो एक्यूट है ना ही वो ऑब्ट्यूज है। तो मतलब ये एक्यूट है तो नॉट एक्यूट मतलब क्या आएगा, कैन आई राइट नॉट एक्यूट मतलब निगेशन P आ जाएगा, समझा, निगेशन P इज एंगल इज नॉट एक्यूट, ओके। एंड Q क्या हो जाएगा, देखो Q क्या हो जाएगा, एंगल इज ऑब्ट्यूज, एंगल इज ऑब्ट्यूज। हमें लिखा है नाइदर नॉर मतलब ना ही ये मतलब कैन आई राइट सिंबॉलिकली क्या होगा, सिंबॉलिकली
स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देखो निगेशन P, बिकॉज एंगल इज नॉट एक्यूट। निगेशन मतलब नॉट लगाते हैं, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, और ये दोनों को क्या है, एंगल इज नाइदर एक्यूट एंड नॉट ऑब्ट्यूज, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा। देखो यहाँ पे छुपा है एंड नेगेशन Q। ये जरा अच्छे से समझो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे क्या है, एंगल इज एक्यूट मतलब एंगल इज नॉट एक्यूट एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज। इसी को मैं लिख सकता हूँ एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, समझे। इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अभी दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें लिखा है, कैन आई राइट ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या लिखना है, इसका ट्रूथ वैल्यू अभी लिखना है। तो देखो ये भी क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट का हम लोग पहले सिंबॉलिकली बनाएंगे, फिर उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे आएगा, देखो पहले इसमें भी देखो 4 इज ऑड, और देखो और क्या है, लॉजिकल, ये कनेक्टिव है, और 1 इज प्राइम, ये Q हो जाएगा। तो कैन आई राइट P क्या हो जाएगा, 4 इज ऑड, एंड Q क्या हो जाएगा, 1 इज प्राइम। अब ये सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा, सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा, P और Q। अभी देखो 4 इज ऑड, अभी यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या 4 इज ऑड है, तो आंसर इज नो, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, F। और Q क्या है, 1 इज प्राइम नंबर है क्या, 1 प्राइम नंबर होता है क्या, द आंसर इज नो, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर कहां से आता है, 2 से, तो ये भी क्या है, फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स, इसका आंसर क्या आएगा, कैन आई राइट फॉल्स। याद है ये और में क्या करते थे, ऐड करते थे, तो 0 + 0 इज 0, मतलब F आएगा। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, F इसका आंसर रहेगा, समझे। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम, तो ये P कंसीडर कर लेते, ये Q कंसीडर कर लेते, तो P क्या होगा, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड ये क्या होगा, Q क्या हो जाएगा, 46 इज अ प्राइम नंबर। हो गया। अब इसको सिंबॉलिकली हम लोग डिनोट करते हैं। सो सिंबॉलिकली कैसे लिख सकता हूं मैं, P एंड लिखा है तो सीधा दिख रहा है P एंड Q। अभी देखो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 8 का स्क्वायर है, तो कहना राइट इसका आंसर आएगा ट्रू। 46 इज द प्राइम नंबर, 46 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, ये तो 2 से डिविजिबल है, ऐसे ही दिख रहा है ना, तो एंड इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा F। अब देखो एंड तो क्या बोला था मैंने, मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 0 क्या होगा, 0, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका F आ जाएगा, समझे। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या लिखा है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। सही बात है, ये क्या है, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो नॉट ट्रू मतलब निगेशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको रियल नंबर P लिखेंगे। कभी भी निगेशन P बाद में आएगा, नॉट मतलब निगेशन, तो P क्या आएगा, इट इज ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर, ठीक है। ये इट इज ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर, तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखूंगा, देखो कहना राइट, सिंबॉलिकली ये स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाएगा, नेगेशन P। अब देखो इट इज ट्रू दैट, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर, दिस इज इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ। अभी P क्या है, इट इज ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर, क्या रियल नंबर है ये, नहीं, ये इमेजिनरी है, मतलब ये F, तो नेगेशन ऑफ F क्या होगा, कहना राइट ट्रू, तो सही बात है ना कि ये रियल नंबर नहीं है, मतलब ट्रू है ना, इसका आंसर समझा कैसे है ट्रू। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर, सही बात है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, अरे ट्रू आएगा। बट जब भी नॉट दिखेगा ना, तो ये हमेशा पहले P ऐसा लिखो, फिर नेगेशन P डालो, ठीक है। एक और क्वेश्चन, जैसे इफ 3 × 5 = 8
देन 3 + 5 = 15, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। अच्छा इफ देन आया वाले में कंडीशनल, अभी आया इफ एंड ओनली इफ मतलब बाई कंडीशनल, इफ एंड देन मतलब कंडीशनल। तो P क्या हो जाएगा, कैन आई राइट, ये हो जाएगा P हमारा 3 × 5 = 8 और Q हमारा क्या हो जाएगा, कैन आई राइट, Q हो जाएगा 3 + 5 = 15। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे, सिंबॉलिकली ये हो जाएगा इफ देन मतलब P implies Q, राइट। ऐसे हम लोग ड्रॉ करते थे इफ देन का। क्या ये 3 × 5 8 होता है, देन आंसर इज F ना, implies 3 + 5 15 होता है क्या, नहीं। अभी याद है इसका मैंने बोला था TF होता है, बाकी सब ट्रू होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, इसका आंसर ट्रू आएगा। एक और क्वेश्चन लिखा है मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ, मतलब डबल इंप्लीकेशन, स्काई इज ब्लू। तो हमारा P क्या होगा, ऐसा P ऐसा डॉट करके करो, ये क्या हो जाएगा, मिल्क इज व्हाइट, और Q क्या हो जाएगा, स्काई इज ब्लू। तो इसका सिंबॉलिकली स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कैन आई राइट, सिंबॉलिकली इसको कैन आई राइट P डबल इंप्लीकेशन Q आ जाएगा। अभी इसका आंसर क्या आएगा, देखो मिल्क इज व्हाइट, अरे ट्रू, डबल इंप्लीकेशन स्काई इज ब्लू, ये भी क्या होता है, ट्रू। याद है डबल इंप्लीकेशन में क्या बोला था, अगर दोनों सेम रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा, तो इसका आंसर ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था जो ऐसा पूछा जा सकता है। अभी एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो क्या किया जा सकता है, जैसे कि लिखा है इफ द स्टेटमेंट PQ आर ट्रू, लिखा है क्या P एंड Q का वैल्यू ट्रू है, R एंड S का वैल्यू फॉल्स है स्टेटमेंट, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। अगर P एंड Q, देखो P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू क्या दिया है T, R एंड S का ट्रूथ वैल्यू दिया है F, तो इसका क्या होगा ट्रूथ वैल्यू, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका पूछ रहा है। समझे क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली है, चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, नेगेशन R क्या होगा, देखो R दिया है F, डबल इंप्लीकेशन ऑफ P, P का क्या दिया है, कैन आई राइट T, ये ब्रैकेट क्लोज, द इंप्लीकेशन नेगेशन Q मतलब नेगेशन Q क्या दिया है, कैन आई राइट ट्रू। अभी ये देखो कैसे सॉल्व होगा, एक एक सॉल्व करो। F का नेगेशन कैन आई राइट ट्रू, डबल इंप्लीकेशन ट्रू, इंप्लाइज ट्रू का नेगेशन क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब ये सॉल्व कैसे होगा, अगर ये दोनों सेम होगा तो आंसर याद है, दोनों सेम रहेगा तो डबल इंप्लीकेशन में आंसर ट्रू आता था, T और इंप्लाइज F, और याद है इसका इंप्लीकेशन का याद रखा था TF होता है, बाकी सब ट्रू होता, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा F। देखो कैसे सॉल्व किया, PQ ट्रू दिया था, RS फॉल्स दिया था, सारे लॉजिक जितना कनेक्टिव से सबको यूज करके इसका आंसर आया। इसका भी ट्राई करते हैं। देखो ये ब्रैकेट ध्यान देना, कौन सा ब्रैकेट किधर है, ये फर्स्ट बड़ा वाला ब्रैकेट दिख रहा है, तो नेगेशन P क्या है, मेरे यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, एंड फिर ब्रैकेट है नेगेशन Q मतलब नेगेशन PQ, Q मतलब ट्रू, एंड R क्या है, R हमारा फॉल्स है, ये ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज, ये और फिर ये क्या जाएगा Q क्या दिया है ट्रू, एंड R क्या दिया है, कैन आई राइट फॉल्स है ना, हाँ R फॉल्स है, और P क्या दिया है ट्रू, एंड R क्या दिया है फॉल्स, ये ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज, कैन आई राइट ब्रैकेट के अंदर पहले सुनो, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा फॉल्स, एंड ये ब्रैकेट पहले सॉल्व हो जाएगा, नेगेशन ऑफ ट्रू मतलब फॉल्स एंड फॉल्स, ये ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर लिख दो। देखो एंड मतलब मल्टीप्लाई, 1 × 0 0 मतलब F आ जाएगा, और ये हो जाएगा T एंड F, ये भी F आ जाएगा, राइट। तो ये इसका आंसर आ रहा है। अभी ये सॉल्व कैसे होगा, देखो एक एक सॉल्व करता हूँ, F एंड F मतलब 0 × 0 कैन आई राइट 0 ही आएगा इसका आंसर, और F और F और मतलब ऐड 0 + 0 0 ही आएगा ना इसका आंसर, राइट। अब ये सॉल्व कैसे होगा, देखो F एंड F मतलब मल्टीप्लाई, 0 × 0 0
मतलब इसका आंसर आएगा f और f 0 और मतलब ऐड करना है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका f आंसर आ जाएगा। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, सारे लॉजिकल कनेक्टिव से उसको यूज करके। ये प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चन। और एक और ट्राई करते हैं। सेम ब्रैकेट दिया, नेगेशन ऑफ p, p मतलब ट्रू था एंड pq ट्रू था, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंड नेगेशन ऑफ pq r मतलब फॉल्स था, ये ब्रैकेट क्लोज, और दूसरा ब्रैकेट में q मतलब ट्रू था, इम्प्लाइज p मतलब ट्रू, ब्रैकेट क्लोज, डबल इम्प्लीकेशन s मतलब फॉल्स, और pq ट्रू था तो r भी फॉल्स ही था, ब्रैकेट क्लोज, ये भी बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब एक एक को सिंप्लीफाई करो। देखो यहाँ पे निगेशन t है, मतलब ट्रू का क्या आ जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फॉल्स का निगेशन क्या आएगा, ट्रू, ये भी ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या आ जाएगा, देखो याद है इसका आंसर मैंने बोला था टी एफ होता है, बाकी सब ट्रू, तो मतलब इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। फिर इम्प्लीकेशन, यहाँ पे देखो नेगेशन एफ मतलब टी और एफ, ये भी ब्रैकेट क्लोज। अब ये सॉल्व कैसे होगा, कैन आई राइट, ये एंड मतलब मल्टीप्लाई, 0 into 1 कैन आई राइट 0, फिर ये एंड, फिर ये टी, ये ब्रैकेट हो गया, और ये तो टी है, इम्प्लीकेशन और मतलब ऐड, 1 + 0 1, राइट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैन आई राइट, ये एंड मतलब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 into 0 is 0 मतलब f, और टी एफ होता है, बाकी सब ट्रू होता है, तो और क्या करेगा, और मतलब ऐड मतलब इसका आंसर टी आ जाएगा। समझे, देखो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करो ऐसे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है आगे भी हमें लगने वाला है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि ये देखो, ये निगेशन बाहर दिया है, ब्रैकेट के पूरा बाहर है, अभी अंदर नेगेशन p मतलब ट्रू एंड pq r क्या था, फॉल्स लिखा है, और s भी फॉल्स था, फॉल्स इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ q मतलब क्या, ट्रू, ये भी ब्रैकेट क्लोज, फिर डबल इम्प्लीकेशन p मतलब कैंडिडेट, p मतलब ट्रू एंड pq r मतलब फॉल्स था, राइट। और ये ब्रैकेट इधर ही खत्म है, ओके। ये इसको नेगेशन है, ये ब्रैकेट के पूरे बाहर को है, ओके। तो नेगेशन टी क्या आ जाएगा, कैन आई राइट एफ एंड एफ ब्रैकेट क्लोज, फिर और ये क्या आ जाएगा, एफ इम्प्लीकेशन नेगेशन टी मतलब एफ, ये भी ब्रैकेट क्लोज, फिर डबल इम्प्लीकेशन टी एंड एफ मतलब क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर एफ आ जाएगा, राइट। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो नेगेशन ऑफ क्या आ जाएगा, देखो एफ एंड एफ, 0 into 0 0, और याद है इधर टी एफ होता था और सब क्या होता था, टी होता था, तो इसका आंसर टी आएगा, और ये सबके ब्रैकेट को बाहर निगेशन है, फिर डबल इम्प्लीकेशन ऑफ एफ, राइट। अब ये क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ, इसका आंसर क्या आएगा, ऐड करेंगे, और मतलब ऐड, 1 + 0 कैन आई राइट 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये डबल इम्प्लीकेशन ऑफ एफ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेशन टी मतलब कैन आई राइट एफ डबल इम्प्लीकेशन ऑफ एफ, डबल इम्प्लीकेशन में क्या था, अगर दोनों सेम रहेगा तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। ऐसे क्वेश्चन एक है जो पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, समझा, ये टाइप के ऐसे क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन देखो, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, ये एक ऐसा पूछा जा सकता है जिसमें तुम्हें निगेशन लिखना रहेगा। जैसे कि देखो, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, जब निगेशन लिखना रहेगा ना, सिर्फ नॉट लगाते जाना और कुछ मत करना। जैसे कि इसका आंसर आएगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। तुम लोग ये मत लिखना कि ये उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है, जहां पे है वो मत बोला, कर्नाटका में है, तमिलनाडु, जहां पे भी वो मत लिखो, नॉट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। सिर्फ नॉट लगाना है, तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पूछ रहा तुमसे। यहाँ पे लिखा है 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट लिखा है। देखो था नहीं तो नॉट लगाया, नॉट है तो उसको हटा दो, तो क्या हो जाएगा, निगेशन हो जाएगा इसका, क्योंकि 3 इज अ रूट ऑफ द
इक्वेशन। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। देखो इसका निगेशन होगा तो ऊपर वाला ही आएगा ना, ये एक दूसरे के आ जाएगा, समझा। 2 इज रैशनल नंबर, अभी मत लिखो इरेशनल है, क्या लिखने का, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये इसका आंसर आ जाएगा। बस आगे मत ले, नॉट है तो लगाओ, नॉट है तो हटाओ, नहीं है तो लगाओ। पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, पॉलीगॉन ABCD इज नॉट अ पेंटागन, समझे, वेरी इजी। अभी देखो, अभी इसमें नॉट तो लगाओगे नहीं, तो ये है, इसको क्रॉस कर दो, 7 + 3 इज नॉट इक्वल्स टू, नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसा क्रॉस कर दो, ठीक है। ये हो गया इसका तुम्हारा टाइप के क्वेश्चन, इतने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लग रहेगा तो स्टडी लाइफ को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।